वेलकम बैक टू द एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक व्यूअर हैं आसिफ खान साहब। उन्होंने हमारे से सवाल किया है कि वो कह रहे हैं कि मेरे एक पैसे मैंने इन्वेस्टमेंट की थी एक प्रोजेक्ट के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर। अब वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट मेरी बढ़ नहीं रही, वहाँ पे काम नहीं हो रहा। अब ज़ाहिर बात है, अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर काम नहीं हो रहा, बिल्डिंग पे काम नहीं हो रहा, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी बढ़ेगी नहीं और वो फिर आपके पैसे वहाँ फंस जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मुझे अब क्या तरीका मैं कर सकता हूँ कि मैं इससे अपने जो इन्वेस्टमेंट उसको निकाल सकूँ सही तरीके से और मैं आगे इसको फर्दर इन्वेस्ट कर सकूँ। तो ये बात करते हैं क्या तरीका हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है बदकील, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। दरअसल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करना और अपना प्रोजेक्ट करना और मल्टीपल प्रोजेक्ट करना, इसमें स्किल रिक्वायर्ड होती है। आपके पास एक सर्टेन टेम्परामेंट होना चाहिए ऐसा करने के लिए। लेकिन जो पिछला टाइम आया था जिसमें अंदर रजीम चेंज की गई और ये हुकूमत आई, तो मुआशी सूरत हाल ख़राब हो गई। जिन लोगों की जो भी फिजिबिलिटी थी, प्रोजेक्ट्स थे, उनको सीरियस चैलेंजेस दरपेश हैं। अब देखिए ना, कहाँ दो लाख के करीब स्टील था, 3 लाख के करीब हो गया। ठीक है ना, जब मुश्किल सूरत हाल होती है, क्रंच सिचुएशन होती है, तो फिर हर पार्टी नहीं चल सकती। उन्होंने ये सूरत हाल तो जहन में रखी ही नहीं होती कि भाई ऐसा वर्स्ट केस सिनेरियो भी आ सकता है। बल्कि आजकल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में कुछ पार्टियां ये कह रही हैं कि जिन लोगों को हमने यूनिट्स बेचे हुए हैं उनके रेट बढ़ाए, यानी उनसे अगर, क्योंकि स्टील इतना अनइवन बढ़ गया है तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी सफ़र हो गई है। तो वो बेसिकली ये नाजायज़ बात है और हम इसकी भरपूर मुखालफत करते हैं कि अगर आपने चीज़ बेची थी तो आपको प्रोफेशनलिज्म ये था कि आपको मद्देनज़र रखना चाहिए था कि स्टील 2 लाख से 3 लाख पे भी जा सकता है। ये नहीं कि आपने जो भी चीज़, हालांकि आपने बेची भी मार्केट से महंगे रेट के ऊपर थी, या आपने जिस रेट पे बेची थी वो आपका प्रोगेटिव था कि आपने बेच दी। अब आपको वो उसको फेस करना है जो मार्केट की सूरत है। बिजनेस का यही तकाजा है। अगर आप अगले पे डालना शुरू कर दें तो वो उससे मार्केट का एतमाद ख़राब होता है, और इसलिए हम इसके फेवर में नहीं है कि वो पास ऑन करें। आप उसको अपने प्रॉफिट में से पे करें। स्टील महंगा हुआ है और इस हुकूमत को दुआएं दें, और जनरल बाजवा को तो ज़्यादा दे दुआएं ना, जो ये निज़ाम तबाह करके गया है। मैं इसलिए बात की कि आपको थोड़ा सा मैं समझाऊं कि सूरत हाल हुई क्या है। अच्छा, इसके अंदर नारे होंगे तो फंस जाएंगे, तो वो फंसेंगे तो जिन लोगों ने पैसा कराया जमा वो फंस जाएंगे। इसलिए हम बड़े एहतियात से देखभाल के आपके सामने चीज़ लेके आते हैं। हमें पता होता है कि बिल्डर चाहे 5 लाख का स्टील हो गया, इसका रेट वही होगा और ये उसको डिलीवर करेगा चाहे इसको 1 रुपये का प्रॉफिट ना हो। ठीक है ना, काम में हर वक्त नफ़ा नहीं, कारोबार में हर वक्त नफ़ा नहीं होता, कभी नुकसान भी होता है, कम नफ़ा भी होता है वगैरह। तो जिन लोगों के पास आपने अपना पैसा जमा कराया था वो लोग जो है ना वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो अब आप थोड़ा मसलत का मुजाहरा करते हुए बीच में कुछ लोग डालें, अपने पैसे निकालने की कोशिश करें। चलो एक उसमें नहीं आते, 1-2 किस्तों में करके निकाल लें, या उनसे कोई इसके मुतबादल कोई चीज़ ले लें। मैंने अर्ज़ किया ना कि फ़ैसला आपसे गलत हो गया कि आप उसको सही, उनको जज नहीं कर सके ना। आम बंदा जज नहीं कर पाता, हम खुद जज करते हैं। हमें पता है किस पार्टी का कितनी से है, उसकी कितनी प्रोफेशनल अप्रोच है, उसकी कितनी जो है साफ है। ठीक है ना, तो उसके बाद ही हम काम करते हैं, और हम अपने जो लोग हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं उनको हम ये तमाम जो मेजर्स लेते हैं, चेक करते हैं अपने स्टैंडर्ड जो हमारे SOPs हैं, तो उसके तहत ही हम लोगों को कहते हैं। लेकिन आपने किसी जगह सही नहीं चेक कर सके, गलती हो गई, तो अब आप उनसे इस तरीके से किस तरह पैसे रिकवर करें ताकि आपका पैसा वापस आ जाएगा। उस मसला कोई नहीं, क्योंकि वो प्लॉट तो एग्जिस्ट करता है ना जिसके ऊपर उन्होंने प्रोजेक्ट बनाना था, अभी शुरू नहीं कर सके, तो वो प्लॉट जो है ना वो बिक सकता है, आपके पैसे वापस आ सकते हैं। प्लॉट तो महंगे ही हुए हैं, कहीं सस्ते तो नहीं हुए प्लॉट, फिर भी आपका प्रॉफिट ही आएगा। यह है कि आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि वो जब प्लॉट बेचेंगे तो प्लॉट में तो प्रॉफिट है ना, तो वो प्रॉफिट प्लॉट के अंदर ही आपने इन्वेस्ट किया था ना, उनके एक प्रोजेक्ट के ऊपर आपने इन्वेस्ट किया था और एक प्रपोजल दिया था और आपने उसको एक्सेप्ट किया था। तो लिहाजा ये आपका सेटलमेंट हो सकता है। आप उस पर बात करें। अगर कोई और आपको प्रॉब्लम आए तो आप हमसे ज़रूर शेयर करें, उस सूरत में भी हम आपको बताएंगे आप क्या एक्शन लें इसके बाद। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।